ब्रिटेन में एक ट्रेंड चला है गेट आउट पाकिस्तानीज के नाम से। इससे पहले ये ट्रेंड तुर्की और ग्रीस में भी चल चुका है। यही शोर जो है वो हमने सुना था कि जी उनको डिपोर्ट किया जा रहा है और उनको जी वो बरतानवी हुकाम ने कह दिया कि आप इतने दिनों में छोड़ दें। अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की होम मिनिस्टर जिनका नाम है प्रीति पटेल, उनका एग्रीमेंट इस बात पर साइन हो चुका है। जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वीक इस वक्त है। दुनिया में मांगते मांगते पाकिस्तान की इज्जत जो है ना इन्होंने रोल के रख दी है पूरी दुनिया के अंदर। हम लोग बेकारी रजिस्टर हो गए इंटरनेशनल के, हम इंटरनेशनल भिखारी, और अब हम जिस मुल्क के पास मांगने जाते हैं वो इनकार कर देते हैं कि भाई हमारे पास तुम लोगों के लिए कुछ नहीं, आगे मांगने जाओ। यही तो मेन रीजन है कि आपके पासपोर्ट की टके की इज्जत नहीं रही। पाकिस्तान स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तो खुद डूब रहा है। जिस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, यूएस तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है ना, तुर्की में भी ये ट्रेंड आम हुआ था, तो पाकिस्तानियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हम लोग मतलब इस तरह का क्या हम लोग वहाँ बाहर के ममालिक में जाके क्या करते हैं, क्या हम लोग की हरकतें होती हैं जो हमें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता? तो उसका हाल ये है कि आज अल्लाह ना करे, जस्टिफाई कर इस तरह ना कहे आप। तो इंडिया में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं सुपर पावर्स के साथ? का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। गेट आउट इंडिया का हमें ट्रेंड अभी तक कहीं नजर नहीं आया। वाई? अच्छा, इसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद इंडियंस जो हैं उनके वर्क एथिक जाके वहाँ पे अच्छे हों। एक वजह ये भी हो सकती है, या दूसरी वजह जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो आप ये कह लें कि एक मार्जिनलाइजेशन है टुवर्ड्स पाकिस्तानीज़ वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, शायद इसलिए। अच्छा सर, आपको इसमें उनकी कोई क्वालिटी नहीं नज़र आती कि इंडिया जो है वो बेटर पॉलिसीज़ देता है, बेटर तरीके से काम करता है और वहाँ पर एज अ लीडिंग रोल प्ले करता है, इतनी काबिलियत है उनमें, आप ये चीज़ नहीं मानते? नहीं, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं ये आपसे जिक्र पहले ये कह रहा था कि हो सकता है कि इंडियंस बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अब मैं यूएस का एक पढ़ रहा था कि यूएस के अंदर जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडियंस के थे, पाकिस्तानी उस लिस्ट में भी नहीं थे। तो जितने CEOs हैं अच्छी कंपनीज़ के ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ नहीं हैं। क्या वजह है कि सारे इंडियंस हैं और पाकिस्तानीज नहीं हैं? अच्छा, इसमें 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो लेवल ऑफ एजुकेशन, उसके बाद ये कि उनकी जो एक नर्चरिंग है वो सिस्टम में किस तरह से हो रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और उसके बाद ये कि जो शायद लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें मैं नहीं कहता ये डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो इंडियंस का ज़्यादा हो। हाँ। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि ब्रिटेन की जानिब से कहा गया है पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो पाकिस्तान के यूसुफ नसीम की जानिब से भी साइन हुआ है, इसकी प्रॉपर पिक्चर अपलोड की गई है। आप मुझे ये बताइएगा हम जो है वो किन चीज़ों में इस वक्त लैग कर रहे हैं, और अगर इस वक्त हमारी जगह इंडिया होता तो उनका क्या वो रद्द-ए-अमल होता, क्या सिचुएशन उन पर ये आ सकती थी जिस तरह से वो लोग जो है इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं अपना? अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आप गौर कर लें। सबसे पहले तो ये कि जो पाकिस्तान की कंडीशंस करंटली चल रही हैं, अब आपको शायद पता होगा कि पाकिस्तान के कुछ बॉक्सर्स गए थे कॉमनवेल्थ की इसमें गेम खेलने के लिए, और वो वहाँ से उन्होंने असाइलम सीख करना शुरू कर दिया। अब आप ये देखें कि लेवल ऑफ एक एथिक क्या है जो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं लोग एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और इसके साथ अब यही चीज़ ट्रेंड आपने देखा होगा श्रीलंका में भी। तो इट इज़ मोर और लेस जॉइंट विद के एक मुल्क के मुआशी हालात किस तरह के हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इस पे होता है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी में जो मसाइल हैं पाकिस्तानीज़ में, वो ये हैं कि पाकिस्तानी वो समझते हैं कि जिस तरह वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, जो मैं इसको नहीं कहना, लेकिन एक करप्ट तरीक़ेकार से जिसमें ऑपरेट करते हैं उसी तरह जाके वो बाहर भी कर लेंगे, लेकिन उस तरह नहीं होता क्योंकि हर मुल्क के एथिक्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। व्हाट अबाउट इंडिया? अच्छा, इंडिया में मैं नहीं कहता कि करप्शन नहीं होगी या एथिकल वो नहीं होगी, लेकिन ये हो सकता है कि जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं शायद उनको इस चीज़ का ख्याल हो कि यार हम यहाँ पर सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं करें, अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करें। तो इंडिया में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं सुपर पावर्स के साथ? अब आप देख लें कि इंडिया के अंदर इस टाइम इंडिया और अमेरिका दोनों स्ट्रेटेजिक लाइंस हैं, ठीक है, और पाकिस्तान और अमेरिका के आप हालात देख लें, पाकिस्तान और अमेरिका के हालात क्या हैं। तो अगर हम लोग दूसरे ममालिक के साथ बनाकर रखें तो आज जहाँ जो इंडिया के रिलेशनशिप है दूसरे ममालिक के साथ, वैसे ही पाकिस्तान के हों, क्योंकि ये दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि इन दोनों मुल्कों की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है वो उसमें क्यों फ़र्क है इतना? उसमें यही फ़र्क है जो हमारी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने दूसरे ममालिक के साथ मुख्तलिफ मुआहदे ही नहीं किए जिसमें पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो, पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा हो। लेकिन इंडियन अवाम, इंडियन गवर्नमेंट अपनी अवाम को सामने रखकर हर मुआहदा करती है जिसमें उनकी अवाम को फ़ायदा हो। हमने अपनी डॉलर को जो है ना वो किस तरह एक्चुअली स्टेबल करना है। ये थोड़ा बहुत कर करा के इधर भीख मांगी, उधर भीख मांगी, उधर जाके वो रोए, इधर जाके रोए कि जी हम जो है ना वो भीख नहीं मांग रहे, हम जो है ना वो सारी दुनिया में मांगते मांगते पाकिस्तान की इज्जत जो है ना इन्होंने
रोल के रख दी है पूरी दुनिया के अंदर। हम लोग बेकारी रजिस्टर हो गए इंटरनेशनल के, हम इंटरनेशनल भिखारी, और अब हम जिस मुल्क के पास मांगने जाते हैं वो इनकार कर देते हैं कि भाई हमारे पास तुम लोगों के लिए कुछ नहीं, आगे मांगने जाओ। यही तो मेन रीजन है कि आपके पासपोर्ट की टके की इज्जत नहीं रही। लेकिन अब हो गए राय भाई, जिधर जाते हैं वो कहते हैं पहले ये भिखारी हैं, इनको भगाओ। ठीक है, ये हालात हमारे हो गए। और फिर जो है ना वो इधर से जो है ना वो सिफारिशें लगा के जी इंडिया से कश्मीर को आप भूल गए, उनके अवाम को आप भूल गए, उनके मजालिम को आप भूल गए, सब कुछ भूल के आप उनके सामने चले गए हैं कि जी काइंडली हमारा जो है ना वो थोड़ा सा हमें चंदा दे दें ताकि हम लोग थोड़ा सर्वाइव कर जाए। आईटी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में वो हमसे आगे निकल गए। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी यूथ को क्या सिखा रहे हैं, हम अपनी अवाम को क्या दे रहे हैं। देखिए यही तो चीज है, आपकी और उनके में फर्क आप चेक करें। उनका जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जितने बड़े इदारे हैं उनके सीईओज जो है ना वो इंडियन है। उन्होंने अपनी आईटी को पूरी दुनिया में जो है ना उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जितनी ज्यादा तवज्जो दी। आप क्या कर रहे हैं, आप जो उसी सिस्टम को जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको बिगाड़ते बजाय इसके कि आप जो है ना अपनी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो है ना आप